Good morning students. Welcome on New Rajasthan Public Schools online classes. Today our lecture number 2. लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको कहा था कि ट्रिगोनोमेट्री का जो 9th और 10th लेवल का जितना भी हमारा बेसिक था वो सारा हमने कंप्लीट रिवाइज कर लिया था। मैंने आपको पहले ही कहा था कि 11th की जो मैथ आएगी वो जुड़ी हुई है पूरी 10th क्लास से, तब इसका लेवल बनता है। तो मैंने क्या किया, बिल्कुल 0 लेवल से आपकी ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट की ताकि जिन भी बच्चों के डाउट्स थे वो भी क्लियर हो जाएं, और जब हम ट्रिगोनोमेट्री 11th की स्टार्ट करें तो हमारा वो बेस हो वो पूरा क्लियर हो, ताकि जो अब टॉपिक हम पढ़ेंगे ना वो इजी वे में हमारे कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, अब आज से लेक्चर नंबर 2 से 11th का बेस स्टार्ट हो जाएगा कि 11th में जो एक्सरसाइज 3 है उसका बेस क्या है, उसमें ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। भाई अब तक जो हमने 10th तक पढ़ा था वो बिल्कुल एक छोटा लेवल था, अब जो आएंगे ना क्वेश्चन थोड़े बढ़िया आएंगे तो उनका बेस भी अलग होगा। तो देखो मैंने टॉपिक बताया आपको अब साइंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस, यानी जो हमारे पास 6 रेशो होते हैं। 6 रेशो कौन कौन से? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये कब तो पॉजिटिव होते हैं और कब नेगेटिव होते हैं, ये हम आज सीखेंगे। जैसे मैं आपको सपोज दैट हमारे क्वेश्चन आएंगे बुक में, मैंने कहा साइन 120 की वैल्यू बताओ। अब 10th में हमने केवल 90 तक की वैल्यू देखी थी। जैसे मैंने आपसे कहा कि साइन 90 की वैल्यू बताओ, तो आप एक टेबल पढ़ते थे, आप कह देते थे कि सर इसकी वैल्यू 1 होगी। पर अब क्वेश्चन है कि साइन 120 की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे हमें ये नहीं आता। तो ये अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि सेक 750 की वैल्यू बताओ, अब आप कहोगे सर इतनी बड़ी वैल्यू लर्न तो पॉसिबल नहीं है। तो देखो हम इसे एक डायग्राम से लर्न करेंगे ताकि ये इजी वे में, आप मुश्किल से 10 सेकंड का टाइम लगेगा, आप इनकी वैल्यू ईजिली बता दोगे। तो सीखे हम ये। देखो आपने 10th में एक्सरसाइज 4 में कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, बस उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम यूज लेते हैं। देखो कैसे आपने पढ़ा होगा, इसे हम x लिखते थे, इसे हम x डैश लिखते थे, इसे हम y लिखते थे और इसे y डैश लिखते थे। आप कहते थे सर ये एरिया पॉजिटिव होता है, ये एरिया नेगेटिव होता है, ये एरिया पॉजिटिव होता है और ये एरिया नेगेटिव होता है। अब यूज़ तो ऐसे ही होगा पर थोड़ा सा चेंज कैसे होगा सुनना। ये कितने डिवाइड हो रखा है? 4 में हो रखा है डिवाइड। ये भाई टोटल कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने भागों में डिवाइड होता है? 4 में। ये होता है हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये कौन सा होता है? सेकंड कोऑर्डिनेट, ये कौन सा होता है? थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये कौन सा होता है? फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है हमारे पास। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने में होता है? 4 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। बताओ रेशो कितने होते हैं? 6 साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। देखो एक ट्रिक बताता हूं तुम्हें। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी जैसे आप स्कूल से पास आउट होते हो तो आप कहाँ जाते हो? कॉलेज जाते हो। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यही यहाँ पे फॉलो करेंगे। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी स्कूल से पास होने के बाद हम कॉलेज जाते हैं। देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव। अब ऑल पॉजिटिव मतलब यानी जो ये 6 रेशियो होते हैं ना, जैसे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पूरे 6 के 6 हमारे पास क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। 6 के 6 ऑल रेशियो ही क्या होंगे? हमारे पॉजिटिव होंगे। तो ए का मतलब क्या हुआ था? ऑल पॉजिटिव। आपसे पूछे साइन फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो आप उसके आगे प्लस लगा दोगे। आपसे कोई कहे टेन फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, आप क्या लगा दोगे? प्लस लगा दोगे। ठीक है, तो ये क्लियर है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पूरे के 6 रेशियो ही क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अब सेकंड में आ जाओ, एस साइन, और साइन का इनवर्स क्या होता है बताया था मैंने आपको अभी फर्स्ट लेक्चर में? कोसेक।
भाई साइन का इन्वर्स क्या होता है? कोसेक। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और इनके अलावा जो 4 बच गए हमारे पास, जो 4 रह गए रेशियो, वो क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन, और साइन का इन्वर्स क्या हो गया? कोसेक। भाई साइन से ही तो जुड़ा हुआ है ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, बाकी 4 क्या हो जाएंगे? इसमें नेगेटिव हो जाएंगे। अब आ जाते हैं हम थर्ड में। थर्ड में देखो टी का मतलब हो गया tan, और tan का इन्वर्स क्या होता है बताओ? कोट। ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। अब आ जाओ फोर्थ पे। फोर्थ में सी मतलब कोस, और कोस का इन्वर्स क्या होता है? सेक। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। अब एक बात बताओ, हम एंगल बनाते हैं, ये कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि अभी एंगल बनना स्टार्ट ही नहीं हुआ। अभी मैंने बताया था राइट एंगल आपको, ये राइट एंगल हो गया। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। ये एंगल है कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। अब ये एंगल कितने का हो जाएगा? ये 180 का, तो मैंने लिख दिया 180। अब ये एंगल कितने का हो जाएगा? 180 में फिर 90 ऐड कर दो, कितने का हो जाएगा? 270 का। अब ये पूरा एक राउंड क्लियर हो गया, और आपको पता है एक पॉइंट के पूरा राउंड क्लियर होता है, यानी इस पॉइंट के चारों ओर कितने डिग्री का एंगल बनता है हमारा? 360। तो ये पूरा अगर राउंड क्लियर हो जाता है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 360। ठीक है, देखो कैसे स्टार्ट करोगे, एक बार आप दोबारा सुन लो, मैं रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले एंगल हुआ 0 डिग्री। फर्स्ट हमारा हुआ, अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम कंप्लीट करते हैं तो 90 डिग्री, और फर्स्ट और सेकंड दोनों कंप्लीट करते हैं तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री। ये तो 6th क्लास से जानते हो। अगर हम ये 3 कोऑर्डिनेट तक कंप्लीट कर लेते हैं, फर्स्ट से स्टार्ट किया और थर्ड तक आ गए, तो कितना डिग्री हो जाएगा? 270। और अगर ये राउंड ही पूरा क्लियर हो जाता है तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, ये कंप्लीट। अब सुनना मोस्ट चीज जो अब आएगी, देखो ये एंगल इस टाइम कितना डिग्री है? 90 डिग्री। राइट एंगल हो गया। अब मैंने एंगल ये बना दिया इस टाइम पे, मैंने कहा मुझे ये एंगल बनाना है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। अब सुनना, ये इस टाइम एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। अब जो एंगल बन रहा है ना फर्स्ट में, वो 90 से कम है। क्यों? क्योंकि हम जानते ही हैं ये कौन सा कहलाता है? एक्यूट एंगल। जानते हो ना कौन सा कहलाता है? एक्यूट एंगल कहलाता है ये। भाई ये कितने डिग्री होता है हमारा? 90 डिग्री। इससे कम करो, देखो कम हो रहा है, तो ये किससे कम हो रहा है? 90 से कम हो रहा है। तो आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए पता है क्या लिखोगे? 90 माइनस थीटा। क्या लिखोगे? 90 माइनस थीटा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो एंगल बनता है वो कितना होता है, तो आप क्या कहोगे? 90 माइनस थीटा। यानी 90 तो मैक्सिमम होता ही है, 90 से कम कितना भी हो सकता है, 30, 60, 75 कितना भी हो। ठीक है, 90 से कम होगा। अब हम आते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट में। देखो यहाँ तक हमारा 90 डिग्री कंप्लीट हो चुका। अब जो सेकंड कोऑर्डिनेट में बनेगा वो किससे ज़्यादा होता जा रहा है? देख लो 90 से ज़्यादा, यानी इस प्रकार से ये बनेगा हमारा कुछ। अब मैंने कहा भाई मुझे यहाँ एंगल चाहिए ये वाला। अब ये एंगल कौन से कोऑर्डिनेट में आ चुका? सेकंड में। फर्स्ट को इसने क्रॉस कर लिया, देख लो सेकंड कोऑर्डिनेट में आ चुका, यानी 90 से ज़्यादा हो चुका। अब तो इसको हम क्या लिखेंगे? 90 प्लस थीटा। क्यों? देखो 90 तो यहीं तक बन चुका ना, अब जो बन रहा है वो प्लस ही हो रहा है, 90 से कम तो हो ही नहीं रहा, लेस तो हो ही नहीं सकता ना, प्लस बनेगा। तो 90 से प्लस बनेगा तो क्या लिखेंगे? 90 प्लस थीटा। ठीक है, कंप्लीट। अब आ जाओ थर्ड कोऑर्डिनेट में चलते हैं। देखो यहाँ से चलना स्टार्ट किया हमने, यहाँ तक कितने डिग्री कंप्लीट कर लिया हमने? 180 हमने कंप्लीट कर लिया। देखो ये कितने डिग्री कंप्लीट हो चुका? 180। हम ऐसे हैं इस टाइम, 180 हम कंप्लीट कर चुके। अब हम आना चाहते हैं थर्ड में, यानी कुछ इस प्रकार बनेगा। ये देखो
ये बनेगा ये, ठीक है। तो 180 क्लियर कर चुके हैं, हमें थर्ड कोऑर्डिनेट में आना है, जैसे मैंने ये बना दिया ये पूरा। अब थर्ड कोऑर्डिनेट में देखो 180 बन चुका, 180 से ज़्यादा होगा तो आप क्या लिखोगे, इसको 180 प्लस थीटा लिखोगे। आप क्या लिखोगे, 180 प्लस थीटा। क्यों लिखा वो मैंने बता ही दिया, क्योंकि 180 तो क्लियर हो ही चुका था। अब हम थर्ड में आ चुके तो 180 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब ऐसे ही सेम फोर्थ पे आ जाओ। देखो हम यहाँ तक आ चुके, यानी हमने ये राउंड क्लियर कर लिया पूरा, ठीक है। अब जो हमें एंगल बनाना है वो इस प्रकार से बनाना है, यानी अब हम किस में आना चाहते हैं, फोर्थ में आना चाहते हैं हम। थर्ड तक तो देखो यही क्लियर हो चुका था, यानी थर्ड तक तो यही क्लियर हो चुका था। अब हम किस में आना चाहते हैं, फोर्थ में आना चाहते हैं, ये वाला एंगल बनाना चाहते हैं हम। तो देखो थर्ड तक कितना कंप्लीट हुआ था, 270, यहाँ तक 270 हो चुका। तो अब जो एंगल बनेगा ना वो किससे ज़्यादा बनेगा, 270 से ज़्यादा। तो 270 प्लस थीटा बन जाएगा ये एंगल को कितना होगा, 270 प्लस थीटा हो जाएगा। 270 यहाँ तक, इससे आगे आए तो 270 प्लस थीटा। और अगर ये राउंड पूरा ही हो जाए, तो कितने डिग्री हो जाएगा, 360, ठीक है। इस प्रकार से इनके एंगल का हमें पता चलता है। आप देखो अब सुनो, ये कंप्लीट हो चुका 360, कंप्लीट हो चुका ना 360। अब हम क्लॉकवाइज चलेंगे बिल्कुल। देखो जो हमारी क्लॉक होती है वो कैसे चलती है, बिल्कुल ये स्टार्ट होती है ऐसे चलना और फिर पूरा एक राउंड क्लियर करती है ना। तो देखो अब हम क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करेंगे। 360 बन चुका है इस टाइम पे हमारा, ये पूरा एक राउंड हो चुका। हम इस टाइम 360 पे हैं। अब कम करते चलना है, हमें 360 से लेस करना है। देखो तो बोलो क्या बनेगा, 360 माइनस थीटा, क्योंकि 316 से कम कर रहे हैं। अब हम यहाँ तक आ चुके, कितना बना हुआ है ये इस टाइम, 270। तो अब हम इससे कम करते हुए चल रहे हैं, तो अब जो बनेगा वो क्या बनेगा, 270 माइनस थीटा, क्योंकि 270 से कम कर रहे हैं। जैसे मान लो मैंने ये एरिया कम कर दिया, तो 270 माइनस थीटा। अब आ जाओ, हम ऐसे घूमते घूमते कहाँ पे आ चुके, 180 पे आ चुके। तो अब हम कम कर रहे हैं किस में से, 180 में से। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 180 माइनस थीटा। कंप्लीट है। और ये तो पहले से ही क्या है, 90 माइनस थीटा है। सुनना देखो, फर्स्ट में जो बना वो 90 माइनस थीटा। सेकेंड में हम दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर इधर से देखूं तो क्या लिखूंगा, 90 प्लस थीटा, और इधर से देखूं तो क्या लिखूंगा, 180 माइनस थीटा। इसको इधर से देखें तो 180 प्लस थीटा, और इधर से देखें तो 270 माइनस थीटा। ऐसे ही इसमें इधर से देखेंगे तो 270 प्लस थीटा, और इधर से कम करेंगे तो 360 माइनस थीटा। अब सुनना, अगर मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया, मतलब 360 कंप्लीट कर लिया, और मैं दोबारा अगर जाना चाहता हूँ फर्स्ट में, तो वो क्या हो जाएगा, 360 प्लस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 360 प्लस थीटा। क्यों, 360 तो कंप्लीट हो चुका, दोबारा शुरू कर रहे हैं हम, तो 360 प्लस थीटा। इस प्रकार से हमारे एंगल बनते हैं। ठीक है। अब मैंने आपको दो चीज़ बता दी हैं, मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। पहली चीज़, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए ऑल पॉजिटिव। क्या आना चाहिए, ऑल पॉजिटिव। मैंने कहा सेकंड में क्या होता है, तो आप कहोगे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी के चार क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। मैंने कहा थर्ड में क्या होता है, आप कहोगे टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। मैंने कहा फोर्थ में क्या होगा, आप कहोगे कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। और ये आपको समझा ही दिया मैंने। अब एक रूल सुनो आप इसका। देखो हमारे एंगल के लिए क्या क्या रूल होते हैं। जब भी हमारे पास 90 डिग्री और 270 डिग्री आ जाए, अभी बताऊंगा कैसे आएंगे क्वेश्चंस में। देखो पहले सुनो, जब भी 90 डिग्री और 270 डिग्री हो तो इसे हम कहते हैं चेंजिंग लाइन। क्या कहते हैं इसे, चेंजिंग लाइन। अब आप कहोगे चेंजिंग लाइन का मतलब क्या होता है, तो सुनना, जो साइन थीटा होता है हमारा वो चेंज होता है कोस में। किस में चेंज हो जाता है,
कोस में। यानी जब भी हमें क्वेश्चन में 90 डिग्री और 270 डिग्री दिखेगा तो हम साइन को किस में चेंज कर देंगे, कोस में, और कोस को किस में चेंज कर देंगे, साइन में। यानी साइन चेंज होके कोस बन जाएगा, कोस चेंज होके साइन बन जाएगा। कंडीशन क्या है, 90 और 270 होना चाहिए। अगर मान लो tan आ जाए तो tan किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, और कोट किस में चेंज हो जाएगा, tan में। ऐसे ही सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में, और कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में। तो ये हमारा इसका फर्स्ट रूल है कि कैसे चेंज होगा। सेकंड में बात करूं, अगर 180 डिग्री और 360 आ जाए, ये कहलाती है नो चेंज। कौन सी लाइन होती है ये, नो चेंज, ठीक है, यानी कोई चेंज नहीं होगा। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे कैसे, यानी जो साइन रहेगा वो साइन ही रहेगा जब भी 180 और 360 आ जाए, जो कोस होगा वो कोस ही रहेगा, जो tan होगा वो tan ही रहेगा, ऐसे ही जो कोट होगा वो कोट रहेगा, जो सेक होगा वो सेक रहेगा, और जो कोसेक होगा वो कोसेक रहेगा। ठीक है, अब सुनना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जैसे मुझे साइन 120 की वैल्यू निकालनी है, तो जब हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ पूछूंगा। क्या क्या मैं बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट, चेंजिंग लाइन है या नहीं। कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सिर्फ दो बातें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी 2 लाइन्स याद करोगे आप, लर्न करनी है आपको। एक तो फर्स्ट कि चेंजिंग लाइन है या नहीं है। आप कहोगे सर कैसे पता चलेगा, वो मैंने बता ही दिया। 90 और 270 हो तो चेंजिंग लाइन है, और 180 और 360 है तो चेंजिंग लाइन नहीं है। सेकंड चीज, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, और वो पता चलेगा हमें इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से। क्लियर है, ठीक है। मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, कोऑर्डिनेट सिस्टम बता दिया कि इसमें क्या क्या पॉजिटिव होता है, और चेंजिंग लाइन है या नहीं ये भी आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, उस क्वेश्चन से आप जल्दी समझ जाओगे। देखो क्या कहा था मैंने आपको कि 90 और 270 मतलब चेंज हो जाएगा, और 180 और 360 मतलब नो चेंज रहेगा। अब क्वेश्चन देखो, मैंने आपको कहा कि आपको साइन 120 की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 120 की। कैसे फाइंड करोगे, देखो आपको किसी चीज़ को रटना तो है नहीं। अब कैसे निकालोगे समझना, फिर चाहे कितना ही बड़ा एंगल आ जाए आप आराम से निकाल लोगे। हम इनको 90, 180, 270 और 360 के रूप में ही हमेशा ब्रेक करते हैं। कैसे, मैंने कहा साइन 120 को 2 मतलब 2 भागों में डिवाइड करना है इसको हमें। अब आप ऐसे तो कहना भी मत कि साइन 119 + 1 यानी 119 + 1 लिख दे, क्या नहीं, मैंने कहा ब्रेक ही इन्हीं में ही करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी तो हमारे पास वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो देखो साइन 120 को आप कैसे डिवाइड करोगे, और सुनना, साइन 90 + 30 लिख सकते हो। देखो 90 के रूप में कर दिया ना मैंने। बोलोगे सर हमारे माइंड में तो अगर ये आ गया, तो आप इसे साइन 180 - 60 भी लिख सकते हो। देखो 180 के रूप में कर दिया ना, इसको नहीं देखना आपको, ये तो हमारा थीटा होता है, मैंने आपको बताया था, इसको देखना होता है आपको। मैंने कहा जो भी आपको एंगल देगा उनको इन्हीं 4 रूपों में डिवाइड करना है। 120 को 90 + 30 भी लिख सकते हैं, 120 को 180 - 60 भी लिख सकते हैं। आंसर सेम आएगा। मैं दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा वो आपको एक ही तरीके से करना है जो आपको बेस्ट लगे। ठीक है, अब समझो, देखो कैसे। पहली चीज़ तो ये तो क्लियर है हमारी कि हमने 120 को 90 + 30 और 180 - 60 लिख सकते हैं। अब इसी स्टेप से हमारा आंसर आएगा, इसी स्टेप से। पहले मैं ये सॉल्व करूंगा। देखो मैंने कहा था कितनी चीज़ देखनी है आपको, 2। पहली चीज़ चेंजिंग लाइन है या नहीं है, और दूसरी चीज़ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। बस ये 2 अगर आपको लाइन्स लर्न है
तो क्वेश्चन सॉल्व, नहीं तो नहीं होगा। पहली चीज चेंज है या नहीं है। देखो कितना डिग्री है यहाँ पे 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब चेंज होगा, अभी बताया था मैंने। तो साइन किस में चेंज होता है बताओ, कोस में। ठीक है, क्लियर। देखो मैंने इस 90 को देखा, 90 देखते ही मुझे क्या पता चला कि चेंजिंग लाइन है, तो साइन को चेंज करके क्या लिख दिया, कोस। थीटा एज इट इज उतार लो, थीटा तो चेंज होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है। अब सुनना, पहली चीज हमने कर ली, 90 देखते ही चेंज कर दिया, साइन को कोस लिख दिया। अब सेकंड काम क्या होता है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अब देखो मैंने कहा था आंसर इसी स्टेप से आएगा, इसको नहीं देखना आपको। देखो 90 प्लस थीटा, क्या पढ़ोगे इसको आप, 90 प्लस थीटा। इस वैल्यू को मत देखा करो, ये तुम्हारा थीटा होता है। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में हो गया, सेकंड में हो गया ना। और सेकंड में साइन क्या होता है बताओ, पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी प्लस का चिन्ह ही आएगा। आप ये मत देखना सर यहाँ तो कोस है, मैंने क्या कहा, आंसर इससे आता है, ये तुम्हारा आंसर है, इसको नहीं देखना। जो भी स्टेप करनी है वो इसी से ही होगी। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में, सेकंड में। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा, पॉजिटिव। और बताओ कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। क्या होती है, √3/2। तो ये प्लस का √3/2 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि कौन सी दो चीज़ों से हमारा आंसर आया। फर्स्ट चेंजिंग लाइन है या नहीं है, और सेकंड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अब बोलो सर इस तरीके से भी सेम आंसर आता है क्या, करके दिखाइए हमें। तो देखो पहली चीज़ क्या देखनी है, चेंजिंग लाइन है या नहीं है। क्या है बताओ, 180। 180 मतलब नो चेंज, यानी साइन का साइन ही रहेगा। ठीक है, 60 को तो ऐसे कैसे उतार ही लो। अब देखो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में, सेकंड में। और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो देख लो कैसे भी कीजिए आंसर वही रहेगा। क्लियर है, फर्स्ट बार क्वेश्चन किया है, टाइम लगेगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे इजी हो जाएंगे। बस माइंड में रखना चेंज लाइन है या नहीं है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। ठीक है, तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको फिर घर से सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसको तो आप नोट कर ही लीजिए। देखो आपको क्वेश्चन क्या क्या करने हैं, कोस 120, टेन 120, कोट 150, सेक 210 हो जाएगा, और कोसेक 390, कोट 120, साइन और कोसेक, तो कोट 390। ये टोटल 8 क्वेश्चन आपको निकाल के लाने हैं। मैं इन सबकी वैल्यू कल चेक करूँगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, कि कोस 120 की वैल्यू क्या होगी, टेन 120 की क्या होगी, कोट 150 की क्या होगी, सेक में क्या होगी, कोसेक में क्या होगी, कोट में क्या होगी, साइन में क्या होगी और कोट में क्या होगी। इन सब की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। वही रूल 2 याद रखने, चेंजिंग लाइन है या नहीं है, पॉजिटिव है या नहीं है, बस। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करके लाओगे। ये हमारा एक्सरसाइज 3 में जो मेन बेसिक होता है, यानी जहाँ से हमारे क्वेश्चंस की शुरुआत होगी, वो कंप्लीट हो चुका। यहाँ तक आप नोट कीजिए और इसे होमवर्क में भी कीजिए। ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट में बात करेंगे। थैंक यू।